आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। वाइन शॉप ट्रेडर एसोसिएशन द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था। जिस तरह से ऑक्शन की पॉलिसी लाई गई थी उसके विरुद्ध में प्रोटेस्ट जो है वो चलता जा रहा था। कई गुहारें इन्होंने लगाई थी, मगर बात करें ऑक्शन की, आखिरकार जो है ऑक्शन का प्रोसेस जो है वो सामने आया है कि ऑक्शन जो है वो हो चुकी है। और हैरानगी वाली बात जो है, सबसे बड़ी बिड जो लगी है 3.15 करोड़ की लगी है, वो भी कठुआ से। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस बिजनेस में इतना मार्जिन है कि इतनी बड़ी बड़ी बिड्स जो हैं वो लग रही हैं। सबसे हैरानगी वाली बात है, मैं फिर आपको बताता हूं कि 3.15 करोड़ की बिड गई है, जो सबसे टॉप रही है। हमारे साथ वाइन एसोसिएशन के मेंबर्स मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी समय तक प्रदर्शन किया, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये लोग जो है इस बिज़नेस में थे, मगर एकाएक ये बिज़नेस उनसे ले लिया गया। और उसके बाद जो इंट्रोड्यूस किया गया वो था ऑक्शन सिस्टम। चरणजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, क्या कहेंगे, किस तरह की प्रक्रिया ये रही और किस तरह का ऑक्शन रहा, हमारे देखने वालों को बताएं। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बड़ी आपको साफ तौर से कह दूं कि जो हम लोग गुहार लगा रहे थे कि हम लोग इस बिड में नहीं बैठ सकते, तो वो आज कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच हुआ। उसमें ऐसा है कि जैसे अभी आपने कहा कि 3.15 करोड़ की शॉप एक गई और दूसरी 2.12 की, 2.25 की और 2.6 की, और मैक्सिमम दुकानें जो हैं वो करोड़ रुपए से ऊपर गई हैं। अगर एन एवरेज हम देखें तो करोड़ रुपए से ऊपर हैं सारी शॉप। लेकिन एक चीज़ मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि मार्जिन प्रॉफिट जो लैंडिंग कॉस्ट हमें दी गई वो 10% दी गई। 10% के ऊपर अगर हम लैंडिंग कॉस्ट निकालें तो कम से कम हमें ये जो मार्जिन रहता है वो 5% के करीब बैठता है। तो मेरे को लगता है कि ये सब शॉप्स जो हैं ये काफ़ी ह्यूज जो है लॉसेस में हैं। और एक चीज़ बड़ी स्मूथ सिस्टम चल रहा था और एक नॉर्मल लोग काम कर रहे थे, जिनको इन्होंने माफिया कहने का कहते रहे, जिसको ये माफिया कहते रहे। लेकिन आज मैं ये देखा कि आउटसाइडर जो हैं वो यहाँ पे बुलाए गए, और एक जो आप समझ सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर था इनका, उस सॉफ्टवेयर में एक लास्ट में आप देखें काफ़ी सारी वीडियो लोगों के पास मौजूद हैं, उसमें देखें कि लास्ट सेकंड में इतनी बिड जारी थी जो कि पूरे तरीके से ऐसे लग रहा था कि ये एक पूरे तरीके से एक प्रोग्रामर जो हैं वो बिठाए गए हैं और बाहर से लोग जो हैं वो एक्सपर्ट लोग लाए गए हैं। हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हों वो लोग लाए गए हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो इनोसेंट लोग थे जिनको किसी चीज़ का पता नहीं था, और वो लोग जो है आज इस बिड से बाहर हो गए। और एक चीज़ और है, कुछ लोग हमारे जो हैं वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने अपने डोमिसाइल भी रेंट पे दिए, अपनी सॉल्वेंसी भी रेंट पे दी। अभी देखना है, अभी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को देखना है कि जितनी जितनी ये बिड गई है, जिसके नाम से गई है, उसके पास क्या इतनी सॉल्वेंसी है, या उसने कहीं सॉल्वेंसी में फ्रॉड तो नहीं किया। तो डोमिसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है, वो काफ़ी सारे लोगों ने डोमिसाइल दिए हैं, उनका एक लाइवलीहुड का सवाल था। 25-30% के ऊपर उनको लाइवलीहुड के लिए सर्वाइव करना था। और एक चीज़ पहले जो कहा करते थे कि मोनोपोली है, मोनोपोली है, आज पता लगेगा कि आज मोनोपोली जो है वो बनने जा रही है। और गवर्नमेंट का जो है ये एक, आज आप मान के चलें, एक हेड में अगर 200 करोड़ रुपया अगर इनको आता है जो लाइसेंस फीस के तौर पे होगा, लेकिन दूसरे हेड पे आप देखेंगे कि डे बाय डे जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज की तरफ जाएगा। सर, बात करें 3.15 करोड़, क्या इतना मुनाफा इसमें था? भैया बात सुनो, आपके सामने मैंने 5% आपको गिनवा दिया। अगर एक दुकान को एक एवरेज 1 लाख रुपया सेल लेके चलो तो वो होता है करीबन 5,000 रुपया, और 1.5 लाख रुपये महीने का हो गया, और 11 महीने का काम है ये, और सीधा 11 लाख रुपये एक हो गया और 5.5 लाख रुपया एक हो गया, तो ये करीबन 16.5 लाख रुपया हो गया। 16.5 लाख वाली दुकान जो है वो जारी है 1,42,00,000 की, या जारी है 60 लाख की। आप मेरे को बताओ, जिसको प्रॉफिट 16 से लेके 20 तक होगा वो 55 लाख की दुकान जाती है, 50 लाख की दुकान जाती है, 70 लाख की दुकान जाती है, वो कहाँ से पैसा आएगा? ये सिर्फ एक ग्रैब करने वाली बात थी, और उन लोगों ने ऐसा किया। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए होती है,
उसका कंसर्न इतना रेवेन्यू नहीं होता। अगर आज हम कितनी गुहार लगा रहे थे, आज वो चीज़ साबित हो गई है कि हमारे इनोसेंट लोग जो थे वो इस बिड में ठीक तरीके से नहीं बैठ गए और वो सब बाहर हो गए। जी सर, आपसे भी जुड़ेंगे, क्या कुछ कहेंगे? ये जो बिड का प्रोसेस चला 3 दिन तक चलता रहा, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, बिड इसमें गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू आया जी, लेकिन हमारी लाइवलीहुड सारी चली गई। जो हम लोग कह रहे थे कि एक एक सिंगल लाइसेंसी था, वो सिंगल लाइसेंसी कहीं भी इसमें टिक नहीं सका। बाहर ये जो ये कह रहे हैं कि लास्ट में 3 मिनट में वो बिड जो है एकदम से ऐसे जंप कर दी थी कि अगर वो 18 लाख है तो जो हम अब सोचते हैं कि इस पे 2 लाख बढ़ाएंगे, हम लोग 20 करते थे और वो 35-36 पे जाके वहाँ पहुँच जाती थी। तो इतना जंप जो है लास्ट में ये गया इसका, तो हमारे लाइसेंसी जो है ये इसके मतलब बिडिंग शीडिंग में तो थे नहीं इतने प्रोफेशनल, लेकिन ये पक्की बात है कि वो प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने ये बिडिंग की और एकदम से उन्होंने लास्ट ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मौका यहाँ किसी को मिला नहीं कि इतने लेवल तक पहुँच सके। नहीं, देखो हम लोगों ने अपना मार्जिन बनाया था। अगर हमारी सेल 2 लाख है तो हमें पता था कि ये दुकान 25-30 लाख रुपया साल का निकालेगी। खर्चे भी हैं, सेलमैन रखने हैं, दुकान का किराया है, बिजली का किराया, हर एक चीज़ जो हम लोग ये सोच के वो देख रहे थे। और हम में से कोई भी 25-30 लाख की दुकान 25-30 लाख थोड़ी हम दे देते उसमें, हम लोग 10-15 में थे और वो 60 लाख तक चले गए। अब ये देखिए कि 25 लाख की दुकान जो 60 लाख में ले गए हैं, 70 लाख में ले गए हैं, वो कहाँ से मार्जिन निकालेंगे, कहाँ से करेंगे? हम लोग तो 15 लाख जब गया, 20 लाख गया, हम लोग बैठ गए। लेकिन ये आपस में ही लड़ते रहे और इतना मतलब चला गया। और ये बिना मतलब 1 नंबर से तो अब ये पैसे पूरे नहीं होंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा है, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के चाहे डोमिसाइल यूज़ हुए लोकल पदों के, गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन ऐसे देगी, देखो जी ये लोकल बंदा है, इसकी डोमिसाइल यूज़ हुई है, राइट। अगर किसी की 3 करोड़ की बोली गई है, 2 करोड़ की गई है, तो हम तो ये कहेंगे जी इंक्वायरी बैठाई जाए, उनकी पिछले 5 साल की रिटर्न निकाली जाए इनकम टैक्स की। उनकी जब आप पिछले 5 साल की रिटर्न निकालेंगे इनकम टैक्स की, तो आपको पता लग जाएगा वो पैसा आया कहाँ से उनके पास। मतलब उन लोगों ने पैसा, जिसने बोली लगाई है उसके पास पैसा आया, तो आया कहाँ से? क्या वाइट है उसका? कितना वाइट है? सॉल्वेंसी 3 करोड़, जैसे 3 करोड़ का है तो भैया 3 करोड़ तो वाइट इतने जल्दी तो आता नहीं है ना। हो सकता है आपने पैसा ट्रांसफ़र किया मेरे नाम, मेरे से आपने कर दी MOU, ठीक है जी, मेरे पास तो वाइट आ गया आपका दिया हुआ पैसा। लेकिन सवाल यह है कि वेदर इट वाज माई मनी और आपने ट्रांसफ़र की मेरे को टू ग्रैब दी ट्रेड। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जो रोते थे, जो कहते थे कि भाई हम बिड में नहीं शामिल हो सकते, ये बात हमने गवर्नर साहब को भी कही। ये बात 3 दफ़ा हमने, मैं खुद, मेरे साथ ये चरणजीत जी थे, 3 दफ़ा हमने फाइनेंस कमिश्नर को भी कही और कमिश्नर साहब, एक्साइज कमिश्नर को भी कही। वो हमें बार बार कहते थे दुकानें आपकी हैं, आप ले लीजिए। अब आप बताइए, दुकानें तो हमारी थी, लेकिन पैसा कहाँ से लाते? इतने शाहूकार तो थे नहीं। उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने, जैसे ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी में आप खुद समझदार हैं, ओल्ड सिटी कब की थी, उसके बाद वो सिटी आ गई, ओल्ड सिटी के बाद गांधीनगर बना, शनी बनी, तो नेचुरली वो फैल गया। तो देख सकते हैं फिर जो अभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक लंबे समय से जो वाइन ट्रेडर एसोसिएशन प्रदर्शन कर रहा था कि ऑक्शन सिस्टम ना हो, मगर अब ऑक्शन सिस्टम जो है वो हो चुका है और सबसे बड़ी बिड जो है 3.15 करोड़ की गई है। चरणजीत सिंह जी से दोबारा जुड़ेंगे, अब आगे क्या? देखें, उसमें ऐसा है कि ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि उनको अगर 200 करोड़ रुपए आ रहा है तो क्या 20,000 या 25,000 लोगों को इस तरीके से उन्होंने छोड़ देना है? तो इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं और हमने इनको ये कहा था कि अगर आपने ये सिस्टम लाना भी है तो एट लीस्ट हमें थोड़ा सा समय दिया जाए
जिसमें हम अपने बिज़नेस को वाइंड अप कर सकें या इसको compete करने में आ सकें। एक चीज़ बड़ी क्लियर बताऊं कि जो इन्होंने वर्कशॉप लगाई एक्साइज डिपार्टमेंट में, उसमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं बता सके कि हमें कैसे बिड करनी है या क्या सिस्टम है। अगर यहाँ पे बताया भी गया तो कोई अच्छे ढंग से नहीं बताया गया और हमारे लोग जो हैं वो बिड कर ही नहीं पाए। हमारे लोग टोटल बिड नहीं कर पाए। जो पुराने लोग थे, एक संजीदा लोग थे, किसी भी दुकानदार ने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया आज तक। और ये मैं समझता हूँ कि ये माफिया जो कह रहे थे, आज इन्होंने आउटसाइड स्टेट से लोग लाए और वो लोग पीछे बिहाइंड बैठ के, आपको बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी सारी वीडियो भी वायरल हुई हैं उनकी, और बड़ी सारी चीज़ें हैं कि ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। हमने बार बार कहा, मोदी साहब कहते हैं कि गुड गवर्नेंस है। अगर ये गुड गवर्नेंस है तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या हाल होगा और देश का क्या हाल होगा। सर 223 लाइसेंस थे, क्या लगता है कि कितने लोगों को ये लाइसेंस वापस मिली जो वो बिड में खड़े हुए? देखिए, मैं ये समझूं कि जिन लोगों ने इंडिविजुअल लाइसेंस लिए हैं हम में से करीबन 10 लोग होंगे। 20 लगा लीजिए, 20 लगा लीजिए, मैक्सिमम 20 लोग होंगे। हाँ, कुछ लोगों ने अपने डोमिसाइल जो हैं उन लोगों को आगे रखे हैं, क्योंकि उनको एक लालच दिया गया और साथ में ये बोला गया कि अगर आप हमें डोमिसाइल नहीं दोगे, हम आपकी शॉप की बिड इतनी बढ़ा देंगे कि आप बिड ले नहीं पाओगे। तो उन बेचारों ने अपना एक लाइवलीहुड देखा और वो लोग बेचारे उनकी शरण में चले गए। और इसके साथ एक चीज़ और जो मैं कमेंट्स पढ़ता था कि सारी जो लोग थे इसमें कहते थे कि सबको मौका मिलना चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कितने जम्मू के लोग हैं जिनको इसमें मौका मिला और वो लाइसेंस ले सके, ई बिडिंग में आ सके? ये सब जो था, ये पैसे वाले लोग ही इसमें आए, जिनके पास पैसा था ऑलरेडी। यही हम कहते थे कि आप हमसे छीन रहे हो ये बिज़नेस, तो एक पैसे वाले को दे रहे हो आप देख रहे होगे 3 करोड़ रुपए की बिड हो गई है, 3.25 करोड़ की, 2.25 करोड़ की, 3.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, और मेरे ख्याल है 50 लाख से कोई दुकान जो है कम नहीं गई, कोई भी शॉप जो है वो कम नहीं गई। 50 लाख से सब ऊपर गई है। आम आदमी कहाँ आएगा इसमें? जब हमने लाइसेंस हमें मिला था तो सिंपली हमें एनओसी हमने इकट्ठे किए थे, दुकान एक ली थी और 3 लाख रुपया फीस थी, वो एक आम आदमी जमा करा सकता था। लेकिन आज आप बताइए 3 करोड़ कहाँ से वो एक आम आदमी कहाँ से लाएगा? किसको मौका मिला? और एक चीज़ और मैं ऐड करूं जो कि बड़े ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है। एक हमारा एक लाइसेंसी था जो बेड रिटर्न था। हमने जब ये बिड सिस्टम इतना फास्ट हमने देखा तो हमने अपने सोर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने उन लोगों के आगे भी गुहार लगाई, कम से कम एक दुकान छोड़ दो उस बच्चे की, एक दुकान छोड़ दो। लेकिन वो भी दुकान उन्होंने नहीं छोड़ी, वो भी 30 लाख रुपए में दुकान गई। 30 लाख में ले। तो अब जो पुरानी दुकान है जिनमें स्टॉक है उनका क्या होगा? नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टॉक होगा, अभी 30 तारीख तक हमारे पास टाइम है जो इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पर विचार जरूर करेगी। गवर्नमेंट कंसर्न रेवेन्यू से नहीं होती, गवर्नमेंट को लोगों का भी देखना है कि वो लोग कौन थे। हमने तो एलजी साहब से बड़ी गुहार लगाई थी, लेकिन अभी क्या मैं कह सकता हूँ, अभी मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि हमारी बात को दरकिनार करते हुए, बार बार रिक्वेस्ट करते हुए, और इन्होंने ये चीज़ें लागू की। और ये जम्मू का हाल जो है, आप आने वाले दिनों में देखोगे। जम्मू के लोग जो आज कमेंट करते थे, जैसे इन्होंने कहा, वाकई में वो भी इस बिज़नेस में नहीं आए और हम भी नहीं रहे। लेकिन चलो, जो लोग आए हैं वो पैसे दे के आए हैं, तो एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि ये जो चीज़ है, हर दुकान जो है, हर दुकान 50% घाटे पे है, मोर देन 50% घाटे पे है। और कहीं भी मेरे को अपना वो प्रॉफिट निकाल के दे दे। हम थोड़े दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारे लोगों की आने वाली है, उसमें बता देंगे सारी चीज़ें कि क्या क्या हुआ। और ये पूरे तरीके से मैच फिक्सिंग था। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे थे वाइन ट्रेडर्स। वहीं एक लंबी बात जो कि ऑक्शंस में क्या होगा, मगर बता दें कि ऑक्शन में सामने आ चुका है कि 223 लाइसेंस जो थे वो ऑक्शंस पे आ चुके हैं। सबसे बड़ी बिड जो है 3.15 करोड़ की जो है वो कठुआ से, दूसरी भी 2.25 करोड़ की। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1.63 करोड़ जो है वो दोमाना से, 82 लाख जो रजौरी से है, 40 लाख नगरोटा से। तो नंदपुर जो है 1.2 करोड़, 25 लाख जो है वो रामगढ़ से। इस तरह की पूरी डिटेल है।
वो जल्दी हम आप तक साझी कर देंगे अपने इसी फेसबुक पेज पे। तो आपको मगर अभी बता दें कि जेके चैनल पे आप सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं कि ऑक्शन जो एक लंबे समय से चल रहा था और वाइन शॉप ट्रेडर जो संघर्ष करते थे, वो संघर्ष पे अब विराम लग चुका है, क्योंकि बिड जो है वो पूरी हो चुकी है और लाइसेंस जो है वो सेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बिड जो है 3.15 करोड़ की। आप लोग जम्मू वासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपनी राय ज़रूर रखिए कि जिस तरह से इनका भी कहना कि लोग चाहते थे कि लोगों को मौका मिलेगा, तो कितने लोगों को इसमें मौका मिला है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए।